नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम येस बैंक की। येस बैंक के लिए बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है जो कि डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट डालेगी। स्टॉक के अंदर आज देखिए गिरावट का माहौल था। आज भी कोई खासा तेजी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हर एक स्टॉक, बाकी अदर स्टॉक्स के अंदर गिरावट से प्रेशर बना हुआ था, लेकिन येस बैंक फिर भी जो है ग्रीन ट्रेड कर रहा था, ग्रीन में ट्रेड कर रहा था। 23 रुपये पर क्लोजिंग हुई है। हाई लगाया था यहाँ पर लगभग 23 रुपये 60-70 पैसे का, और लो वही 22 रुपये 90 पैसे के आसपास का लो लगाया था। तो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट हमें आज के डेट में यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स वगैरह जो है वह भी एवरेज से नज़र आ रहे हैं। 234 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम जनरेट हुआ है और कोई खासा मूवमेंट नहीं है। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है डेफिनेटली अभी आपको आने वाले समय में अच्छी खासी एक मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि जो एनपीए सबसे बड़ा जो इशू था येस बैंक का, जिसके कारण येस बैंक बर्बाद हुई थी, वह एनपीए था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और वही एनपीए जो है वह अब रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर यह बहुत ही अच्छी हम इसे खबर कहेंगे, क्योंकि एक अच्छी खासी रकम जो है उसकी रिकवरी हुई है। क्या कुछ डिटेल है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हम आपको सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि काम अच्छा लगे तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए आज जो यह इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, एनएससी और बीएससी दोनों ही को बैंक ने इन्फॉर्म किया। और क्या कुछ है, तो सेल ऑफ द स्ट्रेस्ड लोन एक्सपोजर टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ये जो एक्सपोजर था वह दिया गया था। तो यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हैं येस बैंक ने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी आई थी 20 जनवरी 2024 को, और उस समय एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया था। हैड इनवाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेल ऑफ द आइडेंटिफाइड स्ट्रेस्ड लोन एक्सपोजर थ्रू एन ऑक्शन अंडर स्विस चैलेंज मेथड। स्विस चैलेंज मेथड के थ्रू यहाँ पर जो लोन एक्सपोजर था उसको प्रोसेस होता है एक स्विस चैलेंज, जिसके थ्रू अलग अलग जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अपनी बोली लगाते हैं, और वो प्रोसेस के थ्रू जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको ये डिटेल्ड किया जाता है। तो यहाँ पर वही प्रोसेस हुआ था, और बिंग अंडरटेकन बाय द बैंक इन अकॉर्डेंस, और ये प्रोविज़न ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही सारा कुछ हुआ था। तो उसी के तहत सब्सिक्वेंट टू द एवव, ठीक है, जो स्विस ऑक्शन हुआ था जनवरी में, उसी के तहत बैंक को अब जो है ट्रांसफ़र हुए हैं एक्सपोजर, और जो बैंक का एक्सपोजर था कटेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, ठीक है, कटेरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ये यस बैंक ने लोन दिए थे, जो कि बाद में डिफ़ॉल्ट हो गए थे। तो अब जाकर उसका जो कुछ पूरा का पूरा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक अमाउंट यहाँ पर निकलते हुए नज़र आ रहा है। देख सकते हैं आप, एज द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्रूडेंट ARC लिमिटेड, इसको ट्रांसफ़र किया गया था एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड हैज़ रिसीव्ड कैश कंसिडरेशन ऑफ, अब कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, तो 203.4 करोड़। जो स्विस चैलेंज जनवरी में लाया गया था, तो वहाँ पर प्रूडेंट ARC को ट्रांसफ़र किया गया था इसके स्ट्रेस्ड एसेट्स को, और उसके बदले में जो रिकवरी हुई है 203.4 करोड़ की रिकवरी हुई है। ये पूरी जानकारी यहाँ पर येस बैंक ने दी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर इम्पैक्ट, अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, और इसका जो इम्पैक्ट है डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एनपीए बहुत ही एक गंभीर इशू होती है किसी भी बैंक के लिए, नॉट ओनली यस बैंक। और यदि रिकवरी हो रही है तो ये अच्छे दिन है बैंक के लिए। 200 करोड़ की 250 करोड़ की रिकवरी हुई है, कोई छोटी रिकवरी नहीं है। यदि आप एक साल में देखोगे तो इस तरह के कई रिकवरियाँ होती हैं, और जब क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें एनपीए में जो कमी आती है, इन्हीं सब फैसलों के कारण और इन्हीं सब स्टेप्स के कारण जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए है वह कम होता हुआ नज़र आता है। तो बिल्कुल आप होल्ड करके रख सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा व्यू आप अपना लॉन्ग बना कर रखें तो बढ़िया आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। कुछ और जो डाटाज उस पर यदि हम नज़र डालें, तो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज की यदि हम बात करें तो 20.06% जो है डिलीवरी उठाई गई है। एवरेज जो है एक सप्ताह का 5 दिन का जो है 20.94 है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज से नीचे जो है डिलीवरियाँ उठाई गई हैं, ठीक है। बाद बाकी अदर आप यदि बात करो, सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी किसी बैंक में उठाई गई है, तो लगभग इंडसइंड बैंक के अंदर आज जो है 63% की डिलीवरी उठाई गई है, और अच्छी खासी एक मूवमेंट हमें देखने को मिली है। आप इंडसइंड बैंक की यदि बात की जाए तो 7.45% की जो है तेज़ी यहाँ पर देख सकते हैं। चेंज
सॉरी परसेंटेज चेंज जो है वो 0.52 है और 7.45 पॉइंट्स वह बढ़ा है। और 2.4 कर्नाटका बैंक के अंदर ठीक ठाक मूवमेंट है। 2.43% की जो है मूवमेंट हमें कर्नाटका बैंक के अंदर देखने को मिली और डिलीवरी भी 53.93% की उठाई गई है। बाद बाकी कोटक महिंद्रा के अंदर अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है 53.91%। यस बैंक के अंदर थोड़ी सी कम यहाँ पर ऑन एन एवरेज बाकी अदर बैंकों से कंपेयर में जो है कम डिलीवरियां उठाई जा रही हैं, क्योंकि जो स्टॉक है वह ऑलमोस्ट यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा अभी डिलीवरी परसेंटेज हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके साथ में दूसरी जो एक बड़ी अपडेट निकल कर आई थी, ऑलरेडी हमने कल के डेट में ही डिस्कस किया था, जो कि ओलंपिक पार्टनर बना है। यस बैंक जो है एक ऑफिशियल ओलंपिक पार्टनर बना है जो पेरिस में होने वाली है ओलंपिक 2024। इसके बारे में भी हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ था। इस स्टेप से भी जो है यस बैंक को डेफिनेटली फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो करना है बस यही है कि वेट करना है, होल्ड करना पड़ेगा। यदि सब्र है तो आप यस बैंक में बने रह सकते हो, यदि सब्र नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ से आप निकल कर कोई और ऑप्शंस, कोई और अदर स्टॉक्स देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता चल गया होगा, यदि आप पिछले साल 2 साल से भी यदि यस बैंक में इन्वेस्टेड हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो है रातों रात करोड़पति बनाने वाला स्टॉक नहीं है। बनाएगा लेकिन वेट करना पड़ेगा। धैर्य है तो रहे, नहीं तो एग्जिट कर ले। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।